मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे और नए टॉपिक्स में आज हम लोग विज्ञान को देखेंगे, यानी कि साइंस को देखेंगे। साइंस में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? साइंस में देखिए 3 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, यानी कि 3 टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है। पहला आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। ठीक है। और दूसरा जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। शास्त्र नहीं, शास्त्र। और तीसरा हम लोग जो पढ़ते हैं वो बायोलॉजी है, जिसे हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में इसे। ठीक है। इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको साइंस के अनुसार। तो साइंस में एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें टोटल मिला के 80 मार्क्स ही होता है। 100 में आपको 80 मार्क्स ये तीनों में से पूछा जाएगा। और जो 20 मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स में आपका प्रैक्टिकल रहेगा, यानी कि 20 मार्क्स जो है प्रायोगिक का परीक्षा होगा, प्रैक्टिकल। आपको 80 मार्क्स में ही आपको फाइटिंग करना है। और 80 मार्क्स में भी वो भी 3 चैप्टर में बांट दिया। और हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को 2 भाग में बांट देंगे। पहला जो है हम बना देंगे इसको बोटनी। ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं है। इसके बाद दूसरा है जूलॉजी। बोटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं और इसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं, जूलॉजी को। हम लोग इसको बायोलॉजी को 2 भाग में बांट कर रखे हैं, बोटनी और जूलॉजी को। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, आखिर विज्ञान कहते हैं किसको। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या पढ़ रहा है बच्चों, तो बोलिएगा कि विज्ञान पढ़ रहा है। तो बताएं फॉर्मूला, यानी कि इसका परिभाषा बताओ तो विज्ञान का क्या होता है। तो ये सब अगर नहीं आता तो हंस दीजिएगा, अगर आता है तो बता दीजिएगा। तो विज्ञान किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए एक चीज बात याद रखिएगा, जो साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, जानते हैं वो काम करने की कमाई खाता है। मतलब समझे, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो वो काम करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, करके दिखाएगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। और जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, जो सोशल साइंस का स्टूडेंट होता है, उसको जो है जानते हैं कौन चीज का कमाई मिलता है? उसको बात बनाने की कमाई मिलता है। बात बनाने की कमाई खाता है। मतलब जितना अच्छा बात को बना सकते हैं, समझे, खाली उसको मतलब देहाती भाषा में जितना अच्छा छर्रा छोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। मतलब सामाजिक विज्ञान में बात बनाने की कमाई खाना है और विज्ञान में जो है काम करने की कमाई खाना है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आइए हम लोग विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। इससे परिभाषा बताने से पहले हम तनी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, पहले आपको देखिए, पहला फिजिक्स, इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी। यानी कि ये हो सकता है कि तीनों समानांतर शुरू हो जाए। फिजिक्स अगर आज फिजिक्स का वीडियो आ जाएगा तो फिर कल जो है केमिस्ट्री का वीडियो, फिर परसों जो है बायोलॉजी का वीडियो। ये तीनों जो है मतलब ऐसे ही चलेगा। और बायोलॉजी को भी हम 2 भाग में बांट कर रखे हैं। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी मतलब जंतु। जंतु मतलब हुआ आदमी और जानवर। आदमी, जानवर, जीव, जितने भी जीव आते हैं, छोटे छोटे जीव या जानवर, आदमी और जानवर में क्या डिफरेंस है बताए थे हिंदी वाला में, समझे। आदमी, जानवर, छोटे मोटे जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। वो किसमें अध्ययन करेंगे? वो जंतु विज्ञान में, यानी कि जूलॉजी में। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम लोग 2 भाग में तोड़कर रख दिए हैं। किसको? बायोलॉजी को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिकल तो हमको कराना नहीं है, ऐसे ही हम आपको सारा चीज बताते चलेंगे, एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। विज्ञान में कंसेप्ट को क्लियर करना है, याद कम करना है और कंसेप्ट से ज्यादा पढ़ना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एकदम ठेठ भाषा में समझाएंगे, जहां से जैसे भी हो आपको दिमाग में घुसाना है और वो बातें एग्जाम हॉल तक ले जाना है। समझ पा रहे? एक ही नारा है कि जितना भी मैंने पढ़ाया सब चीज को एग्जाम हॉल तक घुसाना है, एग्जाम हॉल में झंडा गाड़ कर आना है। समझ पा रहे हैं? झंडा गाड़ मतलब समझ रहे हैं? झंडा गाड़ना। आप बोलिएगा कि वहां एकदम झंडा गाड़ देंगे तो फिर लिखेंगे कौन चीज?
अरे वो बात अलग है, सबका मतलब नहीं। आंख मारना इसका मतलब क्या, आंख ये मार दिया का? आंख मतलब, आंख मारना मतलब इशारा करना। तो एग्जाम हॉल में झंडा गाड़ना मतलब लिख देना, बढ़िया से लिखना। समझ पा रहे कि नहीं? तो आइए हम लोग विज्ञान की परिभाषा को समझते। विज्ञान किसे कहते हैं? अगर नहीं आए तो हंस दीजिएगा। अगर कोई बूढ़ा पुरान पूछ ले कि बता विज्ञान किसे कहते हैं, तो हंसने शुरू कर दीजिएगा। नहीं जानते हैं तो हंस के पार कर दीजिएगा। अगर जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। परीक्षण, प्रयोग व सत्यापन के माध्यम से। इस ससुरी क्या होता है परीक्षण प्रयोग? ये तो ऊपर से 40 फीट ऊपर से उड़ रहा है। तो ऐसे समझिएगा, परीक्षण मतलब होता है किसी भी चीज को प्रशिक्षित करना। और प्रयोग मतलब होता है कोई भी चीज को यूज, इंग्लिश में इसे यूज करना। सत्यापन मतलब होता है सिद्ध करना। तो अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं तो कोई भी चीज को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, फिर उसको प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसको परीक्षण मतलब उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम जो है विज्ञान पढ़ेंगे। तो कहा गया कि पहले परीक्षण करना है, तब प्रयोग करना है, तब सत्यापन। सत्यापन मतलब जांच करना है। जैसे मैथ के क्वेश्चन में नहीं देता, सत्यापन मतलब होता है सिद्ध करना। सिद्ध करे कि 4 घोड़ा मिलकर 1 बकरी होता है। तो नहीं देता है मैथ में, सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह सत्यापन करें या सत्यापित करें, ऐसे भी दे सकता है। तो सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध मतलब होता है क्रम अनुसार, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं कथिल जानिएगा इसको। हमको यहाँ थोड़े विशेषज्ञ बनना है, समझ रहे हैं? विशेषज्ञ बनना है तो एक काम कीजिए, यहाँ आइए, विशेषज्ञ बनाते हैं आपको। उतना विशेषज्ञ नहीं बनना है, समझ रहे हैं कि नहीं? एकदम तहे ऊपर से सतह से निकलना है। आइए हम अब फिजिक्स को समझते हैं, यानी कि भौतिकी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हचाक से। अब देखिए फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का मतलब क्या होता है? आखिर भौतिकी कहते हैं किसको है? भौतिक विज्ञान या भौतिकी किसको कहते हैं? तो भौतिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस, हिंदी में भी लिख देते हैं फ्यूसिस शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कोई ब्रिटिश लैंग्वेज नहीं है, ना ही अमेरिकन लैंग्वेज है। ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। यानी कि भौतिकी का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। यानी कि भौतिकी का मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा मतलब समझते हैं? नहीं समझे? देखिए एगो गाछ है, गाछ मतलब पेड़ है। तो इसका डाल जो है, डाल यहां डाल है, फिर यहां डाल है, फिर यहां डाल है। तो ये क्या हुआ? शाखा हुआ। जब एक ही मेन आदमी से, एक ही चीज से जब अलग अलग भाग फूट जाए तो उसे हम लोग शाखा कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, तो भौतिकी भी क्या है? विज्ञान का ही है, विज्ञान का ही बेटा है। समझ रहे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति या प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिकी कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो भौतिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति या प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। भौतिकी किस वर्ड से बना है? तो फ्यूसिस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और कौन सा भाषा का शब्द है? यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। समझ में? आइए हम लोग इसको परिभाषित बढ़िया से करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे प्रकृति के नियमों क्या हुआ? जैसे देखिए प्रकाश, अभी जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रकाश। तो प्रकाश किसके बारे में? प्रकाश जो है प्रकृति के नियम है, यानी कि प्रकाश जो है प्रकृति का ही ना। क्या हम डाउनलोड किए हैं प्रकाश को? समझ रहे हैं? ये प्रकृति से, यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये प्रकाश कहाँ है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो प्रकृति या प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे, यानी कि भौतिकी कहते हैं। अब फिजिक्स का जो जनक है वो न्यूटन को कहा जाता है। जो फादर ऑफ फिजिक्स, उसे न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक भौतिकी का जो जनक है वो न्यूटन, ये 3 व्यक्ति को कहा जाता है। न्यूटन, गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है आधुनिक भौतिकी का जनक। आई मेरी बात समझ में? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश। प्रकाश के बिना जीवन अंधकार है। चाहे वो आपके जीवन का प्रकाश हो, चाहे आपके रूम का प्रकाश हो। कुछ देर के लिए अगर हम लाइट को बंद कर देते हैं
तो देखिए आपको क्या दिखेगा, देखिए क्या दिखेगा। कुछ देर के लिए हम प्रकाश को बंद कर देते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकाश के बिना जीवन अंधकार है। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अगर हम लोग एक एक वर्ड को सुनते थे कि लाइट आई, लाइट गई, कभी सुने कि प्रकाशवा आलो, प्रकाशवा आगे लो, ऐसा कभी नहीं सुने। तो आइए आज उसी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिजिक्स में पूरा 3 चैप्टर इसी से भरा पूरा है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन और तीसरा है मानव नेत्र। समझ पा रहे हैं? तो इसी से जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इस सूर्य ऊर्जा क्या होता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब हमको अगर ऊर्जा रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ऊर्जा रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं। अगर ससुरा ऊर्जा नहीं रहेगा तो देखिएगा ना, तो हमको ऊर्जा कहां से मिलता है? भोजन के माध्यम से। अब अगर हम भोजन नहीं किए रहेंगे 1 महीना तो इसे पढ़ाएंगे, क्या समझ में, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा जरूरत है, यानी बिना ऊर्जा जो है हम काम कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। ये क्या करता है? जो हमारी आंख को किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है जो अक्सर आप लोग देखने के काम में करते हैं। ये भगवान सूर्य है और ये हमारा आंख है। तो यहां से प्रकाश गई और यहां से टकरा कर मेरे आंख के पास आई, तभी ना हमको दिखता है। समझ रहे? अब इस घटना को क्या बोलेंगे वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो समझिए कि किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता। अगर भगवान सूर्य ना रहे, अगर सूर्य भगवान ना रहे, यानी कि सूर्य ना रहे, तो क्या हमको दिखाई देगा? ये वस्तु दिखाई देगा? ये कन्या दिखाई देगी? नहीं ना। तो कहा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। आई मेरी बात समझ? अब देखिए प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? इस सूत्र यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग। प्रकाश के कई गुण होते हैं। प्रकाश जब भी चलेगा ना तो सीधी रेखा में चलता है। जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, पुरनका जमाना में टॉर्च बा, ये टॉर्च है, ठीक है। और ये टॉर्च है तो आप देखे होंगे कि यहां से एक लाइट, ये बल्ब रहता था, सीधा ऐसे 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 जाती, एकदम सीधी रेखा में जाती थी। क्या कभी इसको देखें कि ऐसे 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 करके इधर घूम के इधर से आई है? समझ पा रहे? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो गुण नंबर फर्स्ट। दूसरा बोलता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजरती है। पारदर्शी मतलब जेकरा में यार पार दिखाई दे। पार मतलब यार पार और दर्शी मतलब दिखाना, देखना। तो जिसमें आर पार दिखाई दे उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश एनी टाइम पारदर्शी माध्यम में गुजरती है, बिना पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरती है। यानी कि शीशा क्या हुआ? यार पार दिखाई देता है। अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो यार पार गुजर जाएगी। अगर वहीं हम लकड़ी रख देंगे तो लकड़ी पारदर्शी वस्तु नहीं है, ये अपारदर्शी वस्तु है जिसमें यार पार नहीं दिखाई देता है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजरेगा, अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? और तीसरा जो है, प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ये क्या होता है भैया? मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक वर्ड है निर्वांत। निर्वांत इंग्लिश में इसे वैक्यूम कहा जाता है, वैक्यूम कहा जाता है, ठीक है। निर्वांत मतलब जहां हवा बिल्कुल ना हो, जहां हवा बिल्कुल ना हो उसे निर्वांत कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए इस रूम, अब यहां हम वीडियो बना रहे हैं, इस रूम से हवा निकाल लिया जाए,
हवा निकाल लिया जाए तो इसे हम लोग वैक्यूम कहेंगे, यानी कि निर्वात कहेंगे। तो अगर हवा ना रहे तो निर्वात में, यानी कि हवा ना, मतलब समझ जाइएगा कि वहां हवा तवा कुछ नहीं है, तो उसे को निर्वात कहेंगे। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अगर निर्वात में रहे तो प्रकाश बड़ा तेज रफ्तार से जाएगी, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड से जाएगी, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगी। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगी अगर निर्वात रहे, हवा तवा को हटा दे। देखिए क्यों, चूंकि देखिए हवा भी क्या है, एक कण है, हवा भी एक मिश्रण है। अगर प्रकाश जाएगी तो क्या करेगा, मिश्रण टकरा कर रखेगा, टकरा कर धीरे धीरे टकराएगा, जिस कारण जो है तेज रफ्तार से नहीं पहुंच पाएगी। तो कहा जाता है कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। अगर पानी में देखिए घट गया प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 लाख के लमसम में। और कांच में जो है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कांच में प्रकाश की चाल है। आई मेरी बात समझ में? और देखिए ऐसे समझिए, यानी कि इसमें 3 नंबर से, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग है। हमने समझा है। अब 4 नंबर को समझिए। देखिए तरंग क्या होता है? तरंग मतलब होता है कंपन, कांपना को ही बोलते हैं तरंग। कोई कांपता ऐसे नहीं कर रहा, कांप रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तरंग। ठीक है, फिजिक्स के भाषा में तरंग कहते हैं, इंग्लिश में वेव बोलते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको अभी ऐसे ही समझिएगा, आगे चल के और समझाएंगे चुंबकीय क्या होता है, चुंबक क्या होता है, विद्युत क्या होता है, इसके बारे में तो बेहतरीन ढंग से विस्तार करेंगे। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं समझे? ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोचिंग है, ये मेरा कोचिंग है, ठीक है, ये मेरा कोचिंग है, और ये आपका घर है, हाउस, यहां होम लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप घर से मेरे कोचिंग आ रहे हैं तो किससे आ रहे हैं? बाइक से आ रहे हैं, या नहीं तो साइकिल से आ रहे हैं। तो आपका कोचिंग जाने का माध्यम क्या हुआ? कोचिंग आप किससे जा रहे हैं? साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल आपका क्या हुआ? माध्यम हुआ। समझ रहे हैं? माध्यम हुआ। जबकि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर मान लीजिए प्रकाश अगर ट्यूशन पढ़ने आता मेरे पास, यहां आता, तो प्रकाश को होम से कोचिंग जाने का कोई साइकिल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए कहा गया दूसरी भाषा में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। काहे? तो काहे कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आई मेरी बात समझ में? इसलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए थोड़ा सा एगो चीज हम आपको बताते हैं। एगो मैक्स प्लैंक नाम का एक वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लैंक, हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है एक कण है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना है प्रकाश। और ये जब छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा कण है, छोटा छोटा कण है, और ये छोटा कण बेंडल के रूप में, पैकेट के रूप में रहता है। यहां छोटा कण ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेंडल, यहां ऐसे ऐसे, तो ऐसे जो प्रकाश जो है छोटे छोटे कण के बेंडल के रूप में होता है, जिसे इसी बेंडलवा को नाम दिया है फोटोन। इसी बेंडल को नाम क्या दिया है? फोटोन। तो प्रकाश जो है, अब देखिए यहां अगर आप हायर क्लास में जाइएगा, 12th क्लास में जाइएगा, तो डुअल नेचर पढ़िएगा, लाइट का डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति पढ़िएगा, प्रकाश का द्वैत प्रकृति। उसमें पढ़ाया जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग और फोटोन को पढ़ाया जाएगा, फोटोन के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक तरफ बोलता है कि प्रकाश तरंग है और दूसरे तरफ बोलेगा प्रकाश कण है, और इसके बारे में आपको अध्ययन करने दिया जाएगा। कण के रूप में आप हाइगेंस वगैरह का सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत ढेर चीज आया है उसमें, समझ पा रहे? तो मैक्स प्लैंक ने कहा था कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में है, प्रकाश कण के रूप में है, और ये कण है बेंडल के रूप में रहता है, ये कण जो है पैकेट के रूप में रहता है, और इसी बेंडलवा को फोटोन कहा गया। यानी कि प्रकाश एक कण के रूप में रहता है, और जब कण को एक बेंडल के रूप में बना देंगे, यानी कि एक बेंडल के रूप में पैक कर देंगे, तो उसे हम लोग फोटोन नाम देंगे। यानी कि प्रकाश का ही दूसरा नाम क्या हो गया? फोटोन। जब हम कण के रूप में प्रकाश को अध्ययन करेंगे तो फोटोन कहेंगे, और तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। अब देखिए
एक बात समझिए फिर से, नोट करके लिखिए। प्रकाश जो है, प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। और कौन सा तरंग है? तो प्रकाश जो है तरंग में भी कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ हम बताएंगे, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश लंबवत में यानी कि सीधी रेखा में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में चलेगी तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लंबवत चलती है तो उसे, इसलिए हम लोग दूसरी भाषा में उसे, फिजिक्स की भाषा में अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश एक, यहां ऐसे ही लिख लीजिए ना, ऐसे ऐसे ऐसे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लंबवत। लंबवत मतलब मर्दे सीधा, लंबवत मतलब अनुप्रस्थ तरंग है। लंबवत मतलब क्या होता है? सीधा। आई मेरी बात समझ में? तो ये था आपका प्रकाश और प्रकाश का गुण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। अब देखिए प्रकाश की चाल के बारे में हम लोग समझते हैं। निर्वात में चाल, निर्वात हमने आपको समझाया कि निर्वात मतलब जहां हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं, वैकम, इंग्लिश में वैकम। निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है, प्रकाश सबसे तीव्र गति से कहां चलता है? निर्वात में। इसके बाद गैस में, इसके बाद द्रव, द्रव मतलब पानी जो बह सके उसे द्रव कहते हैं, और इसके बाद ठोस में। सबसे कम जो है मतलब सबसे धीमा गति से कहां चलेगा? तो ठोस में चलेगा। और सबसे तीव्र गति प्रकाश कहां चलेगा? तो निर्वात में चलेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? यहां देखिए ऐसे दिए हैं, घटते क्रम को दर्शाए हैं। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आप इस बात कल्पना कीजिए, इस बात की कल्पना कीजिए कि यहां से पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं? 15 करोड़ 14.96 यानी कि 96 किलोमीटर है लमसम, 14.96 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर लमसम में है। तो 15 हम मान लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य के प्रकाश को, और वहां से प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश स्रोत, स्रोत मतलब होता है निकलना। तो अगर जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत को 5 भागों में बांटकर हम लोग समझेंगे। प्रकाशीय स्रोत यानी कि प्रकाशीय स्रोत बोलिए या प्रकाश के स्रोत। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहेंगे, प्रदीप्त मतलब होता है जो प्रकाश को निकालती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब निकालती है, उत्पन्न करती है, उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलती है। बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलती है। जलती हुई मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है। तो इन सारी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। समझ पाए? और इसी का उल्टा हो जाएगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब हो जाएगा अदीप्त, अप्रदीप्त या नहीं तो अदीप्त। या इसमें प्रदीप्त में प्रकाश निकलती है, इसमें प्रकाश नहीं निकलती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलती। अब बोलेगा तो उसमें प्रकाश कैसे दिखाई देता है? रात रात को दिखाई चमकता कैसे है? तो उसमें सूर्य का प्रकाश जाता है और वहां टकराता है, वही प्रकाश हमें दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, याद रहेगा। तो चंद्रमा, कुर्सी, पेड़ और टेबुल ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। ये मार्कर क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु। और ये रुमाल क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जिससे प्रकाश ना निकले, उत्सर्जित ना हो या नहीं निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आइए ट्रांसपेरेंस यानी कि पारदर्शक। पारदर्शक मतलब पार मतलब यार पार, और दर्शक मतलब होता है यार पार दिखाई। दर्शक मतलब वो ऑडियंस वगैरह नहीं समझेगा। पारदर्शी, इसको हम पारदर्शी ही बोल देते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी ऐसे भी बोल सकते हैं। दर्शी मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, जिसमें यार पार दिखाई दे, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें यार पार निकल जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कांच, साफ पानी, इसे क्या हो जाती है? वस्तुएं आर पार दिखाई देने लगती है, उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे।
आई मेरी बात समझ। और अपारदर्शी, जब ये पारदर्शी हुआ तो ये इसका उल्टा अपारदर्शी हुआ, जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंटा, ये दीवाल है, ये दीवाल के उधर क्या दिखाई देता है, तो दीवाल क्या है, अपारदर्शी है, दीवाल के उधर आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। अब समझिए कि ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, यानी कि अर्ध पारदर्शक मतलब क्या होता है। अब देखिए, अर्ध मतलब होता है आधा। ऐसे वस्तुएं जिसे प्रकाश धुंधला दिखाई दे, यानी कि किरणें आंशिक रूप से गुजरी, जैसे बटर पेपर। बटर पेपर मतलब मक्खन पेपर ना है, बटर पेपर देखिए ऐसे होता है, देख रहे हैं, बटर पेपर ऐसे होता है, समझ रहे हैं। कुहासा, कुहासा में क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, उसे अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज, याद कीजिए बचपन में बोले तेल लग जाता था, इधर से उधर सब लिखलावा इधर से उधर चल जाता था, समझ पा रहे। तो जिसमें आंशिक रूप से एकदम हल्का हल्का आर पार दिखाई दे तो उसे हम लोग अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को। अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझते हैं हम किरण को। किरण वो शाहरुख खान वाला किरण है, इतना गलती जाता है, हम समझते हैं वहीं पर जाता है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों को किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में चलती है, मात्र एक प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उसे किरण कहते हैं। किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, रे RAY रे, वो बोला रे नहीं। और जब प्रकाश कई झुंड में चले, किरण कई झुंड में चले तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं, या नहीं तो प्रकाश पुंज कहते हैं। तो वही हम लिखे हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये पुंज मतलब होता है गुच्छा, या नहीं तो समूह, या नहीं तो झुंड। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब यहां हम लिखेंगे किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के, डायरेक्ट ऐसे हम डायग्राम लिख दिए हैं, आप लोग ऐसे ही लिखना है, ठीक है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, इंग्लिश में से डाइवर्जिंग कहते हैं। दूसरा अभिसारी, इंग्लिश में से कन्वर्जिंग। और तीसरा होता है समानांतर, इंग्लिश में से पैरेलल कहते हैं। आइए समझते हैं। अपसारी मतलब होता है फैलना, अपसारी मतलब होता है फैलना, और अभिसारी मतलब होता है मिलना या सिकुड़ना। फैलना मतलब सिकुड़ना, और समांतर मतलब होता है समान है, जिसका अंतर समांतर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे किरण पुंज देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रकाशीय स्रोत है। प्रकाशीय स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, ये प्रकाशीय स्रोत है, ये प्रकाशीय स्रोत है। अगर इससे प्रकाश निकले और फैल जाए, प्रकाश निकले और क्या हो जाए, फैल जाए, प्रकाश निकले और फैल जाए तो उसे हम लोग, फैल जाए मतलब देखिए जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फैल जाए तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो वही लिखें कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी मतलब होता है फैलना। ये हो गया इसका फिगर। और अभिसारी किरण पुंज किसे कर, अब देखिए इसमें हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे टॉर्च है, हम फिर टॉर्च वाला एग्जांपल ले रहे हैं। टॉर्च है, अगर आप यहां टॉर्च बना रहे हैं, बनेगा तब तो टॉर्च, ये टॉर्च है। टॉर्च की किरणें क्या होती है, फैलती चली जाती है। समझ पा रहे मेरी बात को। अब दूसरा है अभिसारी। अभिसारी मतलब सिकुड़ना या एक जगह आकर मिलना। जब इसमें हम टॉर्च वाला एग्जांपल दें, इसका फिगर यहां बना दिया और इसका फिगर यहां बना दिया। देखिएगा फिगर में ये इसका बड़ा होती है तीर में क्या हो रहा, फैल रहा है। यहां से कोई प्रकाश निकल रहा और फैल रहा है तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। हम इसको याद करने का ट्रिक्स भी बता देंगे। अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिएगा, याद कीजिए कंपास जब लेते होंगे और 1.5 सुई कंपास में, उसमें एगो इस तरह का देता था ना, ऐसे करके एक तो नहीं देता था, देखते हैं इस तरह देता था। और वो अगर
ऐसे तो उसमें देता था, डुप्लीकेट देता था। अगर असली वाला देता है ना तो क्या करता है, सूर्य की जितनी भी सूर्य की रोशनी को क्या करता था, इकट्ठा कर लेता था, और इकट्ठा करके अगर उसको कागज के ऊपर अगर रख देते थे तो कागज के ऊपर एक जगह अगर प्रतिबिंब कर देते थे, यानी कि एक जगह उसको बिंबित कर देते थे, एक जगह रख देते थे, तो कागज को जला देता था। समझ पा रहे? यानी कि उसमें क्या किया, किरण पुंज को क्या किया, अभिसारित, यानी कि सारे किरण को इकट्ठा कर लिया। अभिसारित मतलब इकट्ठा या मिलाना, सिकुड़ना। तो एक जगह इकट्ठा करके और इस कागज को क्या करता है, जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो पावरफुल हो जाएगा प्रकाश। तो जब पावरफुल हो जाएगा तो प्रकाश को क्या करता है, वो वस्तु को क्या करता, कागज को जला देता था। समझ पा रहे? अभिसारी किरण पुंज तो ऐसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर एक जगह आकर मिल जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। उतना याद नहीं रहेगा, हम बताएंगे ना, इसको शॉर्ट ट्रिक्स देंगे। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समान एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब समान अंतर, ये दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर हो। यहां भी एक रेखा हो और यहां भी रेखा हो, ये दोनों रेखाओं के, यानी कि यहां से यहां ये तीनों रेखाओं के बीच समान अंतर हो, उसे समान अंतर कहते हैं। जैसे याद कीजिए, ब्याह शादी में वो सिद्ध का लइटवा नहीं होता था, सिद्ध का लइटवा नहीं देखते थे, ऐसे करके एकदम पूरा एक ही जगह इतने भकोर जाता, जितना उसका मुंह है उतने एकदम भकोर जाता था, समांतर में जाता था। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये इसका फिगर था। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक्स समझाते हैं, याद करने का। इसमें लेजरो लाइट को ले सकते हैं, लेजर लाइट को, लेजर लाइट नहीं है, लेजर लाइट एकदम सीधे जाता है, देखते हैं ना, लेजर वाला लाइट हुआ सीधे जाता है, तो समांतर किरण पुंज उसको। अभिसारी मतलब समझ रहे हैं? अब देखिए याद रखिएगा, अभिसारी और अपसारी। देखिए अभी हमली साली आई, साली मतलब सारी को समझ लीजिएगा, इस सारी को नहीं बोलता, सार है देहाती भाषा में, सार, साली को सारी बोलता है, साली को साली। अभी अभी हमारी साली आई और तुरंत गला मिली, तुरंत गला मिली, तो अभी साली आई लो और गला मिल लो। गला मिल लो मतलब एक जगह आकर मिल लो, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभी अभी किरण आई और एक जगह आकर मिली, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब एक जगह आकर मिली तो अभिसारी का उल्टा अपसारी, और जब एक जगह आकर मिली तो अपसारी में फैली है, इसका उल्टा इसका होगा कि नहीं। और समांतर तो एकदम एकदम दिमाग में ऐसे ही रखना, समान अंतर मतलब जो समांतर हो, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये था किरण पुंज के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के किरण के बारे में समझा, किरण पुंज के बारे में समझा, फिर प्रकाशीय स्रोत के बारे में समझा, फिर प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में समझा। अब देखिए है इस सब को ना फिगर वो बनाना है निचुआ में, इसको यहाँ नीचे में बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। और अपने से कलम से नोट कीजिए, नोट्स देंगे ना तो इससे क्या होता है, नोट्स आपको देंगे तो लिखने में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, उसको देख लीजिएगा एक बार, छोड़ दीजिएगा कहाँ कहाँ, समझ रहे हैं। इसलिए इसका नोट्स नहीं देंगे, एकदम इसको उतार लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले, जिस तरह लेके, हम तो एकदम बोल भी देते हैं, लिख भी दिए हैं, तो आप जैसे हो सके जनाब आप उतार लीजिएगा ना। अब उतना करके देंगे मतलब क्या है, खवा मेवा लगा के देंगे क्या, अब खिला देंगे, ऐसा थोड़ी होता। खाना तो आपको पड़ेगा, खाना हम बनाए आपको खाना पड़ेगा, सिर्फ खाना इतना हाथ उठा के दब दब मारते रहिए, समझ रहे। तो ये था प्रकाश के बारे में थोड़ा बेसिक चीज के बारे में बताएं। और अगला चीज जो है प्रकाश का परावर्तन शुरू होगा, इसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और बस आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, और मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।